जी, भाई और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि हमारे पूज्य गुरुदेव का आज 63वां जन्म दिवस है। सबसे पहले मैं गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी आचार्य श्री तुलसी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपने उदात्त चिंतन, व्यापक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता के आधार पर तेरापंथ धर्म संघ को ऐसे 3 अमूल्य रत्न प्रदान किए। आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महाश्रमण, शासन माता साध्य गुरुमुख कनक प्रभा जी। गुरुदेव ने मुनि श्री आचार्य श्री जब मुनि अवस्था में थे तभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर उन्होंने उस समय 28 वर्ष की अवस्था में आपको महाश्रमण के पद पर मनोनीत किया। उनकी हर मनोवृत्ति, कायवृत्ति और किस तरह से सहजता, सरलता, संघ और संगपति के प्रति अटूट समर्पण भाव, वैराग्य भाव और उनकी जो जीवन शैली है वो ऐसे जिस तरह से चौथे आर्य के साधु हो, इस तरह का उनका जो आचार व्यवहार। और हम देखते हैं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और जब से आचार्य पद का महने दायित्व आप पर आया, हमने देखा कि आचार्य श्री तुलसी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर जो एक वज्र संकल्प आपने लिया कि मैं इस कार्यकाल में 100 दीक्षाएं स्वयं प्रदान करूंगा। कई संप्रदायों में जाने का अवसर मिलता है, वहां पर 1-2 दीक्षा होती है तो इतना बड़ा आयोजन होता है। और जब उनके सामने कहा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 100 दीक्षाएं देने का संकल्प किया है, सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। परंतु गुरुदेव महान है, करुणा के सागर है और उनके भीतर में हम देखते हैं कितनी अनुकंपा का भाव है और प्राणी मात्र के प्रति भी वो कितना उनके मन में संवेदनशीलता है। ऐसे गुरुदेव ने कितने, ये एक संकल्प नहीं, कितने आपने संकल्प लिए हैं और उन सपनों को साकार किया है और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अहिंसा यात्रा के द्वारा भी लगभग 50,000 किलोमीटर की आपने यात्राएं करके किस तरह से इस जिन शासन की तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना की है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं और तेरापंथ धर्म संघ में तो गुरु सर्वोपरि होते हैं। और जिस तरह से सफलतापूर्वक अध्यात्म का नेतृत्व आप कर रहे हैं, हम सभी यही मंगल कामना करते हैं कि गुरुदेव स्वस्थ रहे और निरामय रहे और सतायु हो और हम हमेशा उनके आध्यात्मिक नेतृत्व में अपना आध्यात्मिक विकास करते रहें। यही हम अपने प्रति और हम सब के प्रति हम यही मंगल कामना करते हैं। पुनः गुरुदेव को बहुत बहुत नमन। आज साधना सभा के नवमनोनीत अध्यक्ष साधना सभा का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मैं इससे पूर्व
श्रीमान पन्नालाल जी जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, मैंने अपने कार्यकाल में जो भी हमारी क्षेत्रीय सभाएं हैं उन सभी सभाओं के अध्यक्षों से बराबर संपर्क, संवाद और उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रारंभ से ही पन्नालाल जी के साथ में अनेक जो कार्य किए और सबसे बड़ा कार्य सावित्री जी की प्रेरणा से जो हमारे ध्यानमूर्ति श्री धनराज जी के जिनकी दीक्षा हुई, उनका मंगल कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम को जो भव्य रूपता प्रदान की पन्नालाल जी और पन्नालाल जी की टीम ने, कोई भी कार्यक्रम के अभी जो अक्षय तृतीया का सावित्री जी पावन शनि के रूप में जो कार्यक्रम हुआ, 4.5 घंटे तक कार्यक्रम चलना और सबसे ज्यादा 16 सावित्री जी के साथ में यहाँ पर तपस्वी सभी भाई बहनों के मारने हुए और विशाल जनमेदिनी, इतनी उपस्थिति, इतना भव्य और शानदार कार्य आयोजित हुआ। पन्नालाल जी एक ऐसे समर्पित, संनिष्ठ, गुरु भक्त श्रावक है और इन्होंने अपने साथियों को भी साथ लेकर बड़े सफलतापूर्वक और धीर और गंभीर भी है। ऐसे जो पन्नालाल जी ने जो काम किया, मैं आपके सफल जो आपने नेतृत्व प्रदान किया, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि आपका जो अनुभव है और आपने जो आपकी कार्यशैली है उसका सहयोग भी हम सबको दिल्ली के अध्यक्ष के नाते भी और राजेंद्र जी को आपका सहयोग मिलता रहेगा, इसी में मंगल कामना करता हूँ। और राजेंद्र जी बहुत ही सहज, सरल और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये देवगुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाले एक श्रावक कार्यकर्ता है। इन्होंने अतीत में भी अपनी सेवाओं से उल्लेखनीय धर्म संघ के विकास में आपने योगदान दिया है। ऐसे चिंतनशील श्रावक का अध्यक्ष पद पर आना एक शुभ संकेत है और साधारण क्षेत्र है वो हमारा एक ऐसा सघन और आस्थावान क्षेत्र है कि यहाँ पर जो लोगों के मन में संत और संतपति के प्रति जो आस्था है, साधु संतों के प्रति जो आस्था है, और पिछले वर्ष में सावित्री जी का जो ऐतिहासिक और सफलतम चातुर्मास हुआ, इसमें आप सभी लोगों ने जो सहयोग दिया, आपका सहयोग भी राजेंद्र जी को पूरा मिलेगा और राजेंद्र जी अपने सफल नेतृत्व से साधना सभा को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, इसी हम मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहते हुए, निरामय रहते हुए सफल नेतृत्व आप करें, यही मंगल कामना।